20 साल के बाद जब ये मुलाकात हुई बहन की बहन से, तो बड़ा अजीब मंजर था। मुझे क्लासमेट ने बताया कि मैंने 87 कैदियों को ग्वांटानामो से रिलीज किया है। उन 87 कैदियों पर जो तशद्दुद हुआ है, उसका मजमूई तशद्दुद से ज्यादा एक आफिया के ऊपर हुआ है। वो मुलाकात जो हमारी हुई वो इस हालत में हुई कि एक छोटा सा कमरा था और उसमें 1 मुरब्बा मीटर का शीशा लगा हुआ, और उस 1 मुरब्बा मीटर के शीशे के उस पार दीवार थी और दीवार में 1 मुरब्बा मीटर का शीशा था। उस पार कुर्सी के ऊपर वो बैठी हुई थी और इस पार हम 3 बंदे, मैं, डॉक्टर फौजिया और वकील, और रिसीवर से हम बात करते थे, एक दूसरे को शीशे से देखते थे। हमने देखा कि डॉक्टर आफिया को जंजीरों में लाया गया। हमने देखा कि उनके ऊपर के जो 4 दांत हैं ये मुकम्मल तौर पर गायब है। हमने देखा कि उस बेचारी का स्कार्फ फटा हुआ है। हमने देखा कि कान के पीछे उसको जख्म है जिसकी वजह से समाज उनकी मुतासिर है। हमने एक वाज़ेह तौर पर देखा कि वो अनवेल हैं, फिजिकली अनवेल है, साइकोलॉजिकली एक डिके है, वाज़ेह डिके है उनकी हेल्थ के अंदर, उनकी यादाश्त के अंदर। और ऐसे मौक़ों पे कि बहन के साथ हाथ मिलाने, गले मिलने की इजाजत कि वो अपना गम हल्का कर सके, रो सके कुछ। 20 साल और फिर उस मुलाकात में पूछती रही अपनी वालिदा का। उनको ये नहीं है कि उनका तो 1 साल हो गया, फोत हो गई। वो पूछती रही अपने बच्चों का, हमारे पास बच्चों की तस्वीरें, पूरी फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें हम लेके गए थे, हमें इजाज़त नहीं थी कि हम ये तस्वीरें उनको दिखा सकें। वो बच्चों के बारे में पूछती रही। हमने इनको बताया कि डॉक्टर बन चुके हैं दोनों, एक कुरान का हाफिज आपका बेटा बन चुका है, डॉक्टर भी है, कुरान का हाफिज भी है। वो छोटे सुलेमान का पूछती रही कि जब उनका अगवा हो गया तो 6 माह का था कि सुलेमान कैसा है। हमें खुद भी पता नहीं सुलेमान कहाँ है, सुलेमान जिंदा है, अगर जिंदा है तो कहाँ है, या सुलेमान को कत्ल कर दिया गया है। हमें कोई इल्म नहीं था। हमने उनको ये बताया सुलेमान ठीक है, हालांकि हमें भी इल्म नहीं सुलेमान कहाँ है। तो वो एक शदीद किस्म की डिप्रेशन और स्ट्रेस के अंदर थी, जिस जेल के अंदर उनको रखा गया। 15 साल हो गए इस जेल में, और इसको कहते हैं FMC कॉल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉल्सवेल। ये पागल कैदियों का एक जेलखाना है, मेडिकल सेंटर है, और वहां पे इसको जिस यूनिट पे रखा गया है इसको शू कहते हैं, SHU, स्पेशल हाउसिंग यूनिट। एक बहुत खौफनाक जेल है। जब आप उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं तो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, फासले पर, काफी फासले पर बिल्डिंग्स हैं। एक 4 मंजिला बिल्डिंग जिसके इतने मोटे मोटे लोहे के दरवाजे, जब वो खोलते थे पूरी गड़गड़ाहट की आवाज आती, और जहाँ लोग घूमते रहते थे तो उनके साथ जंजीरें, हथकड़ियां और मोटे मोटे चाबियों के गुच्छे और ये झंकार आपको हर वक्त सुनाई देगी। उसमें उनको रखा गया है 24 घंटे 6 एहलकार मुस्तकिलन उसके ऊपर आंखें जमाए रखते हैं। एक लम्हे के लिए उसे आंख से ओझल नहीं होने देते। उनके वॉशरूम में भी उन्होंने कैमरे लगाए हुए, और मैंने अपनी कोशिश की। ज़ाहिर वो बहनें आपस में तो रोती थी, और डॉक्टर फौजिया भी बहुत ज़्यादा एक रकीकुल कल्ब है, मुश्किल भी है। ज़ाहिर है इंसान इस हालत में अपनी बहन को देखे, वो तो आवाज़ पहचान रही थी कि आवाज़ तो आफिया का है, लेकिन ये जो सामने बैठा हुआ इंसान है ये तो आफिया नहीं है, ये तो किसी लाश के ऊपर उसको चमड़ा मतलब ये लगाया गया। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उनको थोड़े वक्त के लिए क्यों ना एस्केप कर लूँ इस सूरत हाल से, थोड़ा सा उनका दयान बदलूँ, थोड़ा सा उनको मतलब चंद लम्हे, चंद घड़ी हुई के लिए हो, कुछ साइकोलॉजिकल रिलीफ उनको मिल जाए। तो मैं उनके साथ मुख्तलिफ दीगर चीज़ें डिस्कस करता। मैं उनसे कहता आप पढ़ती क्या है, आपका पसंदीदा बचपन में क्या हुआ था। उन्हें आपने मुझे तोती की कहानी सुनाई, उन्हें छोटा सा कुत्ता पाल रखा था ली, उसकी कहानी सुनाई, और मैं ये चाहता था कि मैं उसको ज्यादा इंगेज कर देता था, उसके कोई लिख ले इससे ज्यादा। फिर कलाम इकबाल मैंने उनको नेपोलियन के मज़ार पे सुनाई, टिपू सुल्तान की वसीयत, और टिपू सुल्तान की वसीयत सुनाई कि उसमें अकल और दिल का जो मुआवजा था, उसका जो एक फलसफियाना डिबेट की डिस्कशन 3 घंटे हम बैठे हैं। और सूरह मरियम सुनाई मुझे एक हिस्सा, वस्कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं सूरह मरियम पढ़ती हूँ और हज़रत मरियम पर जो इम्तिहानात आए हैं उससे मुझे हौसला मिलता है। मैंने उनको ये वजीफ़ा बताया कि 99 दफ़ा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और 100वीं दफ़ा फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल अम्मी। तो उन्होंने मेरे मुँह से ये ले लिया और पूरा पढ़ा, और मुझे कहा कि मुश्ताक भाई मैं ये पढ़ती हूँ, तो जब ये मैं पढ़ लेती हूँ तो मुझे एक सुकून मिल जाता है। लेकिन इस वजीफे का जो नतीजा है कि जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के कैद से आज़ादी मिली थी, मुझे इस कैद से आज़ादी मिले, मुझे तो नतीजा नहीं मिला। तो मैंने उनसे कहा कि जो हम 3 बंदे आपके सामने बैठे हुए हैं, ये इस बात की अलामत है कि इंशाअल्लाह इसका वो नतीजा निकलने वाला है।
आप इस कैद से निकलेंगी तो बहुत एक डिप्रेशन में है वो बेचारी। आप अंदाजा कर लें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं 89 में मेरी वालदा फौत हो गई और मैं अपनी वालदा की वफात पे इतना नहीं रोया जितना मैं ये उस जेल के साथ जो 4-5 दिन होटल में रहा, जो कैफियत हमारी थी बिल्कुल हम खुद किसी से बात नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी तकलीफ में है वो बेचारी। एक ऐसा खौफनाक बदनामी जमाना जेल है कि इस वक्त भी यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसके 3 रैप की इंक्वायरियां चल रही है। मुझे आफिया ने जब भी जेल का तस्करा किया उसने कहा ये जहन्नम है। जेल का लफ्ज़ उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने हमेशा जेल के अमले का जब तस्करा किया उसने कहा रैप्स। वो मशहूर है बदनामी जमाना जेल। और उस जेल में जिस कैफियत के अंदर उसको रखा गया है, खतरनाक तरीन कैदी दुनिया, बिल्कुल एक जुल्म है जो उस बच्ची के साथ वहां पे वो हो रहा है। और मुझे दुख तो यह है, मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के नाम आपका पैगाम क्या है। मैंने खुसूसी तौर पर यह सवाल लिखा था, मैंने सवालात बनाए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा पैगाम पाकिस्तान के खवातीन को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, सियासतदानों को, पार्लियामेंट को, अदलिया को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, मीडिया पर्सन्स को, यूट्यूबर्स, एक्टिविस्ट को, स्टूडेंट्स और यूथ को मेरा ये पैगाम दो कि मुझे किसी तरीके से इस जहन्नम से निकाल, मुझे इस जहन्नम से निकाल। 20 साल से आप अंदाजा कर लें, आप बहन की मुलाकात नहीं करा सके। 20 साल से उनके ऊपर कस्तन अपनी गलत हरकत को जस्टिफाई करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान में गलतफहमियां फैलाई गई कि वो तो अमेरिकी नेशनल है, हालांकि उसने कभी ग्रीन कार्ड के लिए भी दरखास्त नहीं दी। पाकिस्तानी सिटीजन है। उसके बारे में कहा कि तो लेडी अलकायदा और अलकायदा मॉम और अलकायदा की माता हरी है। उसके ऊपर जो फर्दी जुर्म आयद किया गया, जो चार्जशीट है उसका, उसमें ना अलकायदा का जिक्र है, ना 9/11 का जिक्र है, ना धमाकों का जिक्र है, ना दहशतगर्दी का जिक्र है, ना एक्सट्रीमिज्म का जिक्र है, किसी चीज का जिक्र नहीं। उसके ऊपर फर्द जुर्म ये है कि जब इसको गश्ती में गिरफ्तार किया गया, गश्ती में, तो जब यूएस 4 फौजी उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उस इन्वेस्टिगेशन में उसने एक फौजी की बंदूक उठा के उसके ऊपर फायर की, जिससे ना कोई जख्मी हुआ ना कोई मरा। अलबत्ता उस फौजी ने जब जवाबी फायर की तो उसको 2 गोलियां लगी और ये वेंटिलेटर पर थी कि इसको गश्ती से अमेरिका शिफ्ट किया। ये है फर्द जुर्म। 4 फौजियों पर उसने फायर किया तो 4 फौजियों की एक फौजी की फायर की सजा 20 साल, तो 80 साल सजा ये, और 6 साल किसी और के 86 साल उसकी सजा ये। वो भाई वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो इस इन्वेस्टिगेशन से पहले हमें ये बताएं कि गिरफ्तार क्यों हुई थी। आफ्टर अरेस्ट, गिरफ्तारी के बाद जो उसने हरकत की उस पर आप 86 साल सजा दे रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं बता रहे कि गिरफ्तार क्यों हुई थी, इसे गश्ती क्यों लेके गया। और ये मार्च 2003 में अगवा हुई, जुलाई 2008 में 5.25 साल तक कहां थी, ये तो अगवा थी। तो उस किस्से को ना आप छेड़ते, ना अदालतों में डिस्कस करते हैं, और गिरफ्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वाकया हुआ है उसके ऊपर आप 86 साल कैद सुनाते हैं। बिल्कुल फ्रॉड है, कोई फैक्ट्स इसमें नहीं है, फैक्शन है। इस सर्दी